अब आप लोगों ने पंचायत सीज़न 3 का ट्रेलर तो ज़रूर देखा होगा, बट कुछ लोगों ने सीज़न 1 और 2 शायद देखा ही नहीं है। तो इसलिए अब हम आज फटाफट से पंचायत सीज़न 1 और सीज़न 2 को एक्सप्लेन करेंगे ताकि सीज़न 3 के आने के बाद हम सब मिलकर उसे देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं बिना फालतू बातें लिए। सीज़न 1 की शुरुआत में हम बस में बैठे भैया अभिषेक को देखते हैं, जो पुराने से बस से उत्तर प्रदेश के गांव की तरफ जा रहा था। वो बार बार कंडक्टर से पूछ रहा था कि फुलेरा कब आएगा, फुलेरा कब आएगा। इससे कंडक्टर इरिटेट हो जाता है और बोलता है, भाई जब आएगा तुझे बता दिया जाएगा, उठा के थोड़ी ले जाएंगे तुझे। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें अभिषेक दिल्ली के एक मॉल में होता है अपने कॉलेज फ्रेंड प्रति के साथ। अभिषेक अपनी जॉब को लेकर खुश नहीं होता क्योंकि सरकारी नौकरी पहले तो अभिषेक का बैकअप ऑप्शन था, पर अब अभिषेक के पास यही एक ऑप्शन रह गया है। उसका फ्रेंड प्रतीक कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था और अभिषेक से बहुत ज़्यादा ही कमा रहा था, तो अभिषेक को भी उसको देखकर ऐसा लगता था कि मुझे भी ऐसी ही जॉब चाहिए। पर प्रतीक अभिषेक को समझाता है कि अपनी जॉब को तू एक एडवेंचर की तरह देख, तू एक गांव में रहेगा, वहाँ डेवलपमेंट करवाएगा, बिल्कुल एक मूवी की तरह। प्रेजेंट में अभिषेक डूलर पहुँचता है और अपनी बाइक से ऑफिस के लिए निकलता है। ऑफिस पर 2 लोग अभिषेक का वेट कर रहे होते हैं। एक का नाम विकास था जो अभिषेक का असिस्टेंट था, और एक डिप्यूटी प्रहलाद, और ये बोलता है कि चाबी प्रधान जी के पास है और वो आते ही होंगे। अब अभिषेक को थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि आते ही होंगे का क्या मतलब है। प्रधान जी तो महिला है ना, मंजू देवी। विकास बताता है कि वुमेन रिजर्वेशन में मंजू प्रधान के लिए खड़ी हुई थी, पर असली में प्रधान उसके पति ब्रिजभूषण है। तभी वहाँ प्रधान जी पहुँचते हैं और अपना हाथ धोते हैं, जो कि खेत से आ रहे थे। उनके साथ एक लोटा भी था। फिर जब प्रधान चाबी ढूंढते हैं तो चाबी उन्हें नहीं मिलता। चारों तरफ मैदान, खेत और पूरे गांव में छान मारते हैं, उन्हें फिर भी कहीं नहीं मिलता। और उस समय प्रधान ब्रिज अभिषेक को कहता है कि ये सारा जमीन उसका है। पूरा दिन निकल गया पर चाबी कहीं नहीं मिली, और अभिषेक तंग आकर कहता है कि ताली को ही तोड़ दिया जाए ना यार। पर ब्रिज कहता है कि ताला नहीं टूटेगा क्योंकि ये ताला असली में उसकी बीवी मंजू देवी का है और उससे बहुत डर लगता है। ब्रिज ताला बनाने वाले को बुलवाता है और विकास को कहता है कि अभिषेक की बाइक लेकर जाओ और ताला बनाने वाले को लेकर आओ। अभिषेक ये सब सुनकर खुश नहीं था और वो करता भी क्या। और अब ब्रिज अपनी पत्नी मंजू को कॉल करता है, जो बहुत गुस्सा है कि उसकी चाबी कहाँ घुमा दी। अब वो घर पहुंचता है तो झगड़ा जारी रहता है। फिर ब्रिज अपनी पत्नी को कहता है कि एक रात के लिए अपने पंचायत सचिव को अपने घर में रखते हैं, पर मंजू मना कर देती है कि घर में एक जवान बेटी है। अभिषेक दुकान में जाता है और बिस्किट खरीदता है और दुकानदार से पूछता है कि आप कौन हो। अभिषेक बताता है कि पंचायत का नया सेक्रेटरी है, और ये सुनकर एक गरीब आदमी अभिषेक से मदद मांगता है और कहता है कि उसे मजदूरी का पैसा नहीं मिलता। अभिषेक को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर उसे कहता है कि जब ऑफिस खुल जाए तो आ जाना। विकास वापस आ जाता है पर ताला बनाने वाले के साथ नहीं, और बाइक का इंडिकेटर भी टूट जाता है। विकास पूरी कहानी अभिषेक को सुनाता है, जिसे सुनकर अभिषेक और गुस्सा हो जाता है। अभिषेक गुस्से में कहता है कि अब ताले को तोड़ना ही पड़ेगा, पर मंजू नहीं मानती। ब्रिज मंजू को समझाता है। अभिषेक को खाने पर बुलाते हैं और एक रात के लिए यहीं रहने देते हैं, पर मंजू को ये गवारा नहीं था। फिर मंजू परेशान होकर कहती है कि ठीक है, ताले को तोड़ दीजिए। फिर रात में अभिषेक खाना खाने के लिए उनके घर आता है और फिर उन्हें कॉल आता है कि ताला टूट गया है। असली में दरवाज़ा ही टूट गया था। पता चला कि ताला दरवाजे से ज़्यादा मजबूत था। फिर अभिषेक फाइनली अपने ऑफिस में एंटर करता है, और अभिषेक अपनी सिचुएशन से बिल्कुल खुश नहीं था। वो अपने दोस्त को कॉल करता है और दुखी होकर कहता है कि वो वापस आना चाहता है, पर उसका दोस्त उसे समझाता है कि तू पागल मत बना कर, और इस वर्क में एक्सपीरियंस का ज़रूरत होता है, और काम ख़त्म होने के बाद 4 घंटे कैट के लिए प्रिपरेशन कर। अब अगली सुबह विकास ऑफिस पहुंचता है और अभिषेक को जगाता है और कहता है कि दोपहर हो गया है, उठ जाओ, तुम अभी तक सो रहे हो। तो अभिषेक टाइम देखता है तो सिर्फ 9 ही बज रहे थे। अब हम देखते हैं कि पंचायत मीटिंग में सभी डिस्कस करते हैं कि 13 सोलर पैनल लाइंस गाँव में कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, पर पता चलता है कि पंचायत पहले डिसाइड कर चुकी है कि 12 लाइट्स कहाँ लगने वाली है। सब लाइट्स को अपने घर के सामने लगाने वाले थे। अभिषेक चाहता है कि 13वीं लाइट पंचायत ऑफिस के सामने लगे ताकि अंधेरा होने पर वो उस लाइट में पड़ सके। इससे पहले कि अभिषेक कुछ बोलता, एक आदमी बताता है कि 13वीं लाइट को भूतिया पेड़ के सामने लगाना चाहिए।
और सभी इस बात से सहमत हो जाते हैं। फिर रात में अभिषेक पढ़ाई करने के लिए बैठता है और इमरजेंसी लाइट का भी चार्ज खत्म हो जाता है और थोड़ी देर में कैंडल्स भी बुझ जाती है। फिर अगली सुबह अभिषेक विकास को अपनी ये प्रॉब्लम बताता है, पर विकास कहता है कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता और बृजभूषण अब भूतिया पेड़ को अपने इलेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो शायद प्रधान जी अब नहीं मानेंगे। तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप खुद जाकर भूत भगा दीजिए ताकि उस पेड़ के पास लाइट लगाने की जरूरत ही ना पड़े। अभिषेक उस पेड़ के पास पहुंचता है पर वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। फिर वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करता है और एक टीचर के पास जाता है। टीचर उसे ये बताता है कि वो नशे में था जब उसने देखा कि पेड़ उसकी तरफ बढ़ रहा है, मतलब भूत की कहानी सब बकवास है। वो टीचर पंचायत के सामने बैठा होता है और सबको सच्चाई बताता है और मंजू ये सच जानकर गुस्से में उसे पीटने लग जाती है, क्योंकि इस भूत के चक्कर में ही ब्रिज उसे हड़बड़ी में 2 बार गाड़ी से नीचे गिरा चुका है। अभिषेक प्रधान को कहता है कि प्रधान को उस पेड़ के नीचे 3 रात तक सोना होगा, ये साबित करने के लिए बस कि वहाँ कोई भूत नहीं है। इससे प्रधान को अगले इलेक्शन में फ़ायदा भी होगा और लोगों को ये लगेगा कि प्रधान ने भूत को ही भगा दिया। ये आइडिया सबको पसंद आता है और अभिषेक जो चाहता है कि वो लाइट पंचायत ऑफिस के सामने लग जाए वो हो भी जाता है, जिसमें वो बैठकर आराम से पढ़ भी सकता है। और रात में ब्रिज और प्रहलाद उसी बरगद के पेड़ के नीचे होते हैं और वहाँ कोई भूत नहीं है। अभिषेक को अब फुलेरा गांव थोड़ा बहुत ठीक लगने लगा और अब वो अपने लिए एक चेयर खरीदता है, चक्के वाला चेयर, ताकि वो पंचायत ऑफिस में आराम से काम कर पाए। अब इस कहानी में ये दिखाया जाता है कि गांव का एक आदमी परमेश्वर अपनी बेटी की शादी कराने वाला था और वो ब्रिज से मिलता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है कि दूल्हे की एक रिक्वेस्ट है कि वो रात में एक अलग रूम में रहना चाहता है और बाकी बारातियों के साथ स्कूल में नहीं रहना चाहता। प्रधान अभिषेक को कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो अपने साथ उसे ऑफिस में एक दिन के लिए रहने देगा, पर अभिषेक ना कह देता है क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई में प्रॉब्लम होगी। ब्रिज अभिषेक की बातों को समझता है और फिर परमेश्वर ब्रिज को भड़काते हुए कहता है कि एक सचिव प्रधान की बात को कैसे टाल सकता है। अब ये सब होगा यहाँ पर, जिसके बाद अभिषेक के ऑफिस को साफ करवाया जाता है, जो अभिषेक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसके ऊपर से उसे परमेश्वर का काम भी करना पड़ता है। और विकास उसे समझाता है कि गाँव में जब शादी होती है तो सब मिलजुल कर एडजस्ट करते हैं। तो वहीं ब्रिज प्रहलाद से उस कुर्सी के बारे में बात करता है और फिर प्रहलाद कहता है कि आप भी सेम कुर्सी खरीद लो और अभिषेक के बराबर हो जाओगे, पर ब्रिज को उससे बड़ा बनना है। अब दूल्हा अपने दोस्तों के साथ पंचायत ऑफिस में आता है और उस दूल्हे के बहुत नखरे थे और अभिषेक खुद को शांत रखकर उसकी हर बात मान रहा था और हाँ में हाँ मिला रहा था। और जब दूल्हे को उसका चेयर ठीक नहीं लगता तो दूल्हा कहता है कि अभिषेक के चक्के वाली कुर्सी को मुझे दे दो, जो अभिषेक उसे लाकर दे देता है और वो दूल्हा कुर्सी में से प्लास्टिक फाड़ने लगता है, जिसे देखकर अभिषेक गुस्सा हो जाता है और दूल्हे को गाली देता है। अभी दूल्हा बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर एक मीटिंग होती है जिसमें वो दूल्हा अभिषेक को फिर से गाली देता है जो अभिषेक ने उसे दी थी और वो बात खत्म हो जाती है। और जाते जाते वो दूल्हा कहता है कि उसे दहेज में वो चक्के वाली कुर्सी ही चाहिए, नहीं तो वो शादी नहीं करेगा। अभिषेक के पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है, उसके चक्के वाली कुर्सी को कार में लोड कर दिया जाता है और प्रधान भी यही चाहता था कि उसकी कुर्सी वहाँ से चली जाए और वो अभिषेक को कहता है कि आप मेरी कुर्सी ले लीजिए। और प्रहलाद कहता है कि प्रधान जी के पास बहुत पैसे हैं, अपने लिए नई कुर्सी ले लेंगे। और अगले दिन प्रधान बिल्कुल वैसी ही सेम चक्के वाली कुर्सी ले आते हैं। अब हम देखते हैं कि अभिषेक और पूरी पंचायत गांव के अलग अलग जगह पर जाते हैं जहां स्लोगन्स को पेंट किया जा रहा था, लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि एक परिवार में 2 से ज़्यादा बच्चे ना हों। डेप्टी प्रहलाद कहता है कि स्लोगन को लिखवाने से कुछ बदलने नहीं वाला, लोग जितने चाहे उतने ही बच्चे पैदा करेंगे। अब अभिषेक प्रधान से बात करता है कि उसे दूध खरीदना है और प्रधान उसे सवाल पूछने लगता है कि तुम्हें भैंस का चाहिए या गाय का, और भैंस का चाहिए तो भैंस भी 3 तरीके की है। और प्रधान अभिषेक को फ्री में दूध देने के लिए राजी हो जाता है। फिर सभी जगह जाते हैं जहां स्लोगन लिखा हुआ है कि 2 बच्चे हैं, मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर। प्रहलाद थोड़ा नाराज़ है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था, पर अभिषेक प्रधान को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देने वाले। और फिर मंजू ब्रिज को कहती है कि क्या ज़रूरत थी फ्री में अभिषेक को दूध देने के लिए, तुम्हें पता भी है घर में कितने खर्चे हैं और बेटी की शादी भी करवानी है। तो वहीं अभिषेक ये स्लोगन जगह जगह पर पेंट करवा रहा था। फिर वहाँ पर एक पढ़ा लिखा आदमी आ जाता है और वो उसे पढ़कर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आपके हिसाब से मेरा तीसरा बेटा बवासीर है, और उसे धमकी देने लग जाता है कि स्लोगन को मिटाओ और वहाँ कुछ और लिखो।
और वहाँ पर कुछ और लोगों को बुलाता है जो स्लोगन देखकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो अगले इलेक्शन प्रधान को वोट नहीं देंगे। अब इस बात को सुनकर प्रधान को बहुत चिंता होने लगती है और प्रधान स्लोगन को मिटाने के लिए बोलता है, पर अभिषेक ये नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास ऑर्डर नहीं था। अगर वो ये करता तो अभिषेक की नौकरी भी जा सकती थी। फिर प्रधान एक लॉकेट चुराकर अभिषेक को देता है और कहता है कि जाके अपने सुपीरियर से बात करो, और वो सुपीरियर लॉकेट देखकर भी खुश नहीं होता और कहता है कि इस स्लोगन को चेंज नहीं किया जा सकता और कहता है कि लोगों को बुरा लगना भी चाहिए, इसलिए इस स्लोगन को लिखा गया है। अभिषेक प्रधान के घर में होता है और डिस्कस कर रहा होता है कि अब क्या करना है। ब्रिज मंजू को बताता है कि तुम अब अगले इलेक्शन हार रही हो। मंजू गुस्से में कहती है कि आखिर आदमियों को प्रॉब्लम ही क्या होगी स्लोगन से, जाकर औरतों से पूछो जो 2 से ज़्यादा बच्चों को पैदा करती है, उनको बड़ा करती है, उनकी देखभाल भी करती है, पूछो कि उनको कितना सहना पड़ता है। और कहती है कि ये स्लोगन बिल्कुल सही है। और ब्रिज को कहती है कि आप डरपोक हो, सही से काम करने के लिए खड़े नहीं हो पाते और किसी को भी मुंह पर कुछ नहीं बोल पाते। और कहती है कि आप अभिषेक से पैसे भी नहीं मांग रहे क्योंकि उसे बुरा लग जाएगा, और ये स्लोगन भी नहीं लिखवा पाओगे ताकि गांव वालों को बुरा ना लग जाए। इसके बाद प्रधान मीटिंग में कहता है कि इन लोगों को रहने दो और जो होगा देखा जाएगा। मीटिंग खत्म होने के बाद बीडीओ अभिषेक को कॉल करता है, स्लोगन के बारे में बताता है और कहता है कि पास के गांव में किसी ने पंचायत ऑफिस को जला दिया है और रीज़न यही स्लोगन था, और कहता है कि अब इस स्लोगन की ज़रूरत नहीं है। अभिषेक ये सुनकर डर जाता है और प्रधान कहता है अब जो होगा इलेक्शन में देखा जाएगा, और कहता है कि अब से अभिषेक को दूध के लिए महीने में 750 रुपये देना होगा। अब हम सीज़न 1 की आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। स्टे ट्यून्ड।